विश्वानिधिव सवितर्दुरितौ निपरौ सुवौ यद्भद्रं तन्न आसुवौ। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की संस्कृत की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हमने कल तक छंद पढ़े और छंद में प्रारंभ किया था आर्या और अनुष्टुप छंद से। उससे पूर्व छंद की परिभाषा और छंद के सामान्य ज्ञान के बारे में अपन पढ़ते रहे। उससे आगे अब आज अपन पढ़ रहे हैं छंद द्रुत विलंबित, वंशस्थ और वसंत तिल का। इन तीन छंदों को आज पढ़ेंगे। छंद के प्रत्येक छंद में चार चरण होते हैं। आर्या मात्रा छंद था, अनुष्टुप वर्ण छंद था, वो दोनों अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन जिन छंदों की चर्चा कर रहे हैं अथवा जिन छंदों को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं वो छंद गण छंद हैं। और गणों के विषय में मैं आपको पहले निवेदन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि प्रत्येक गण में तीन वर्ण होते हैं, तीन अक्षर होते हैं। उन तीनों का अलग अलग स्वरूप होता है। तीनों अक्षर गुरु भी हो सकते हैं, तीनों लघु भी हो सकते हैं। एक लघु दो गुरु, दो लघु एक गुरु, किसी भी क्रम से हो सकते हैं। उस क्रम को समझने के लिए अपन ने 8 गणों के स्वरूप को पढ़ा था। नगण, मगण आदि ये जो है इसके स्वरूप थे। तो नगण में तीनों लघु मात्रा होती हैं, मगण में तीनों गुरु मात्रा होती हैं, यगण का पहली मात्रा लघु होती है, गगण की पहली मात्रा गुरु होती है। इसी तरह से अलग अलग 8 गणों के अपने अपने स्वरूप हैं। पहला छंद अपन आज पढ़ रहे हैं द्रुत विलंबित, और इसका लक्षण है द्रुत विलंबित माह नभहु करहु। हिंदी में इसको लिख रहे हैं, जिस छंद के प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण और यगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं उसे द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि छंदों की लघु गुरु के क्रम को अपन अच्छी तरह से समझ लें। उदाहरण के रूप में यहाँ अभिज्ञान शाकुंतल के दूसरे अंक का 11वां श्लोक दिया है। इसके अतिरिक्त अभिज्ञान शाकुंतल में 13, 16, 5, 27, 6, 8, 7, 3 और भी श्लोक हैं जो द्रुत विलंबित छंद के लक्षण के उदाहरण हैं। द्रुत विलंबित में ये कह रहा है कि पहला होना चाहिए नगण। नगण का मतलब है कि पहले तीनों अक्षर लघु होने चाहिए। तो अभिमु तीनों ह्रस्व हैं। फिर दूसरा कह रहा है ये भगण। भगण का अर्थ है कि पहला गुरु वर्ण हो, बाद वाले दोनों लघु हों। तो खे पर खा पर एक ही मात्रा है और माँ ई के दोनों लघु हैं। फिर वापस ये कह रहा है भगण, तो सम पर अनुस्वार होने के कारण से समृत ये भगण है। और उसके बाद रगण। रगण में बीच वाला लघु होता है, तो ईक्षणम ये लघु। इस क्रम से जो है प्रत्येक चरण में है। ये द्रुत विलंबित का उदाहरण है। और उदाहरणों की संख्या मैंने बता दी। आपको जो सरल लगता हो उसको याद करना है उसी क्रम से, ताकि जिसमें सरलता हो। पर ये जो चिन्ह लगाने की प्रक्रिया है इसको ध्यान रखना है। दूसरा छंद है वंशस्थ। वंशस्थ का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ समुदीरितम जरऊ। वंशस्थ छंद जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं उसे वंशस्थ छंद कहते हैं। यानी पहला जगण होगा, दूसरा तगण होगा, तीसरा फिर जगण होगा और चौथा रगण होगा। ये इस क्रम से है। और इसके उदाहरण के रूप में पहले अभिज्ञान शाकुंतल के पहले अंक का 16वां श्लोक है। इदम किल व्याज मनोहरम वपुस्तपः क्षमं साधयितुं यच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्र धारया समीलतां चेत् ऋषिर्व्यवस्थिति। अब इसका पहला
जो गण है वो जगण है। जगण में पहली और तीसरी मात्रा, पहला और तीसरा वर्ण लघु होगा, बीच वाला जो दूसरा है वो गुरु होगा। तो इदम दा पर अनुस्वार होने से दा गुरु हो गया, तो इदम की यहाँ तक जो है ना ये जगण हो गया। और तगण है इसके बाद तगण का अंतिम जो है लघु होता है, तो ला दीर्घ है, व्या दीर्घ है और जा ह्रस्व है, ये तगण है। इसके बाद है तगण के बाद फिर जगण है, तो जगण का बीच वाला तो मनोह, ये फिर। और उसके बाद रगण है, रगण का जो है आदि गुरु होगा, बीच वाला लघु होगा, तो रम दीर्घ गुरु है और पौ पर विसर्ग जो है सा आधा है, इसलिए वो भी वा ह्रस्व है। इस क्रम से प्रत्येक चरण में अपन लगा करके देखेंगे तो ये छंद अपन को मिल जाएगा। उदाहरण, तो उदाहरण ये 116 तो यहाँ लिखा ही है, पहले का 19वां, तीसरे का 11वां, चौथे का पहला, पांचवें का 12 और 15, 17, छठे का 13, 18, 29 और भी बहुत सारे आगे आगे उदाहरण हैं। ये इसका उदाहरण है वंशस्थ का। इसके बाद है वसंत तिलका। ये दो छंद ऐसे थे जिनमें 12-12 वर्ण हैं, और ये वसंत तिलका है, इसमें 14 अक्षर हैं, 14 वर्ण हैं। 14 वर्ण है, लेकिन गिने जाने की जो स्थिति है ना वो गणों के आधार पर ही गिनी जाएगी। लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तवजा जगऊगा। जिस छंद के प्रत्येक चरण में तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण के क्रम से 14 वर्ण होते हैं, उसे वसंत तिलका छंद कहते हैं। ये उदाहरण है पहले अभिज्ञान शाकुंतल के पहले अंक का 8वां है। मुक्ति सुरस्मितु निरायत पूर्वकाया निष्कंपचामरतिका निवृतो ध्वकर्णा आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलंघनीया धावन्त्यमी मृजगक्षमेव तथ्या। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको अंक जो है मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अभी देखें इसको। मुक्तेषु, ये कहता है कि पहला तगण होना चाहिए। तो तगण का की क्या है? तगण अंत में लघु होता है, तो का और ता का संयोग होने के कारण से मुंह का ऊ गुरु है और ता पर एक की मात्रा लगी है, विपरीत गुरु है। शा पर ऊ की छोटी मात्रा है, ये लघु है। तगण के बाद भगण है। रा के बाद शा और माँ का संयोग होने के कारण से रा दीर्घ गुरु माना जा रहा है। मी और शु लघु है, तो ये भगण हो गया। ऐसे ही निरायत बीच वाला गुरु हो गया, है ना, तो ये जगण हो गया। निराय और तपूर्व, इसमें बीच वाला गुरु हो गया, ये वापस जगण हो गया। और अंत में का और या, ये दोनों गुरु हैं। यहाँ पहला चरण समाप्त हो गया, ये 14 वर्ण हो गए। इसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में है। तो ये वसंत तिलका का उदाहरण है, पहले का 8वां। इसके अतिरिक्त पहले का 23 और 27 भी है, दूसरे का 9, 12 भी है, तीसरे का 8, 18, 24 भी है, चौथे का 2, 4, 11 और आगे आगे भी बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। तो ये छंद, गण छंद अपन ने आज से पढ़ना प्रारंभ किया है। और गण छंदों में पहले 12 अक्षर वाला और फिर 14 अक्षर वाला, इसके अतिरिक्त आगे आगे जैसे जैसे है छंद, इस सप्ताह में मैं सोचता हूं कि पूरे हो जाएंगे। तो अगले सप्ताह अपन फिर अलंकार आदि पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो मित्रों, पहले भी मैं आपसे निवेदन करता रहा हूं, अब भी निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने पास पुस्तक अवश्य रखिए। पुस्तक लेनी ही है, अभिज्ञान शाकुंतल पुस्तक ले लीजिए। छंद अलंकार पढ़ने के बाद फिर पुस्तक को ही पढ़ना प्रारंभ करेंगे। संधियां अपन पूरी कर चुके हैं। तो आज का पाठ अपन यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।